11 क्लास एक क्लास मिस हो गया तो बहुत कुछ है। चलिए अच्छा देखिए बच्चों, ये तो आइडेंटिटी फंक्शन है। ये आइडेंटिटी फंक्शन में तुम्हें बोला नहीं था। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, एग्जाम आता है, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन ये मैपिंग, हर मैपिंग का रियल नंबर टू रियल नंबर होता है और ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स है। ओके, इसका डोमेन, रेंज एंड ग्राफ क्या होगा। ओके, इसका तुम टेबल बना सकते हो। ये एफ एक्स इक्वल एक्स मीन्स वाई इक्वल एक्स है तुम्हारा, इसका टेबल बना सकते। एक्स का वन तो वाई का वन होता है, एक्स का टू तो वाई का टू, एक्स का थ्री तो वाई का थ्री। एक्स का अगर फोर डालोगे वाई का फोर आएगा, एक्स का जीरो डालोगे जीरो आएगा, एक्स का माइनस वन डालोगे माइनस वन तो माइनस वन आएगा, माइनस टू आएगा, माइनस थ्री ऐसा आएगा। ओके, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये ग्राफ बनाओगे तो ऐसा आएगा। ओके, एफ एक्स इक्वल टू तुम्हारा एक्स, ये एफ एक्स इक्वल एक्स आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, और ये 45 डिग्री बनाएगा इसके साथ, एक्स एक्स के साथ, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश। ओके, ठीक है, 45 डिग्री बनाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन है। जितना एक्स का यूज होता है डोमेन होता है। तो डोमेन बोलिए कितना एक्स का यूज हुआ, डोमेन ऑफ द फंक्शन बोलिए कितना एक्स का यूज हुआ। पूरा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स का यूज हुआ है। ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी एक्स का यूज हुआ है। तो डोमेन रियल नंबर है। ओके, रेंज क्या बोलिए क्या होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना, जितना वाई का यूज हुआ है। ओके, वाई का कितना यूज है वो भी पूरा माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी पूरा यूज हुआ है। ओके, तो रेंज भी तुम्हारा रियल नंबर है। ओके, और को डोमेन भी तुम्हारा रियल नंबर है। जब भी कोई मैपिंग देता है ये डोमेन होता है और ये रेंज होता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन आर है, रेंज भी आर है। ठीक है, और ये आपका रैशनल फंक्शन है। लास्ट टेस्ट बोला गया था, इसका पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स किए थे हम आर डी शर्मा से। रैशनल फंक्शन बोलिए डोमेन क्या आएगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। क्या डोमेन क्या आएगा, आर माइनस माइनस जीरो। जीरो। इसका रेंज भी बच्चों आर माइनस जीरो आएगा। ओके, ओके, इसका ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा। ओके, रैशनल फंक्शन तुम्हारा 1/x का ग्राफ जो है ऐसा आएगा बच्चों, आपको याद रखना है। शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ में मैं फिर से पढ़ाऊंगा, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ में ये रैशनल फंक्शन है। ओके, जितना x का यूज है ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x का ग्राफ है। ओके, जितना x का यूज है हमारा डोमेन होता है। तो दोनों का सब कुछ यूज है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है सब कुछ यूज है, लेकिन ये जीरो में इसका ग्राफ नहीं है, आर माइनस जीरो। ओके, और रेंज ऑफ द फंक्शन ही वही है, सब कुछ यूज है लेकिन y का ये यूज नहीं हुआ, y का ये वाला पार्ट यूज नहीं हुआ, तो आर माइनस जीरो। ये आपका रैशनल फंक्शन एफ बाई एफ इक्वल 1/x। ओके, इसका पर प्रॉब्लम भी लास्ट क्लास किए थे। ये भी सेम थिंग है आपका, ये भी रैशनल फंक्शन है, इसका भी सेम आएगा आर माइनस जीरो। ये भी कितना, आर माइनस जीरो। इसका भी, इसका ग्राफ जो क्या होगा। ओके, इसका ग्राफ क्या होगा, ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल 1/x स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल 1/x स्क्वायर है। जब स्क्वायर होता है तो नीचे कुछ नहीं रहता है, नेगेटिव में कुछ नहीं रहता, ऊपर चला जाता है। देन ये तुम्हारा ये है डोमेन क्या होगा, आर रेंज क्या होगा। ओके, डोमेन ये इसका ग्राफ पहले जान लेते हैं। ये एफ एक्स इक्वल 1/x स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल 1/x4, ये सभी का ग्राफ ऐसा ही आएगा। ओके, जितना एक्स का यूज है डोमेन है, तो डोमेन है तो फंक्शन क्या होता है, आर माइनस जीरो। रेंज ऑफ द फंक्शन जो है इसका नीचे कुछ नहीं है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, एक्स स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा। ओके, एक तो ये बात है जीरो आएगा लेकिन इंक्लूडिंग जीरो नहीं आएगा, जीरो टू इन्फानाइट। इसका मीनिंग है जो ओपन ब्रैकेट होता है नॉट इंक्लूडिंग जीरो, क्लोज ब्रैकेट होता है इंक्लूडिंग जीरो। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, जीरो टू इन्फानाइट आएगा। तो डोमेन इसका जाएगा, ये आएगा। रेंज ऑफ द फंक्शन हम लोग गलत लिख दिए हैं, तो हर चीज का ग्राफ करने से होता है जीरो टू इन्फानाइट होता है। ठीक है, और ये मॉडुलस फंक्शन है फेवराइट, ये लास्ट क्लास पढ़ाए गए थे। नहीं तो जिसको पता नहीं लास्ट क्लास का वीडियो देख लीजिए।
मैं फिर से उसको शेयर कर दूंगा आज। ओके, तो ये मॉडुलस फंक्शन जो है इसका ग्राफ ऐसे होता है, ये एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, एफ एक्स इक्वल टू मॉड, इसका ज्ञान ये इसका ग्राफ याद रखिए। ग्राफ याद रखिए, मैं शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ाऊंगा। बच्चों म्यूट कीजिए, कोई बातचीत कर रहा है भाई म्यूट कीजिए। ओके, अच्छा देखो ये मैं शिफ्टिंग और ये इसका ग्राफ याद रखिए। मैं शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ दूसरा बच्चों का 8 क्लास लिया था, तुम लोग का 1 या 2 क्लास लूंगा शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ का, क्योंकि बहुत जरूरी है 11 में डोमेन नेम निकालने के लिए डिसाइड करता है। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन के लिए ग्राफ बहुत जरूरी है। तो मैं तुम्हें 2 क्लास लूंगा शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ का। ओके, देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, लेकिन इसके पहले ये सब ग्राफ याद रखिए। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। ओके, और ये एग्जाम में क्लास 12 में आया था। ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। जिसका सार पेज होता है, जहाँ सार पेज होता है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है उस पार्ट में। और जहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं होता है, जहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं होता है उस पॉइंट में भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कॉन्टिन्यूटी भी नहीं होता है। ये आया था तुम्हारा क्लास 12 में, इस बार एग्जाम में आया था। ओके, पूछा था मॉड एक्स प्लस 2 कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इस बार का क्वेश्चन आया था। मॉड एक्स प्लस 2 कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो इसका ग्राफ करेंगे ना, एक्चुअली बच्चे से इक्वल टू 0 करोगे -2 में आएगा। एक्स का वैल्यू -2 डालोगे, ये 0 ओके 0 होता है। तो ओके, तो ये ऐसा ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा, मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ ऐसा आएगा। तो यहाँ पर इसका सार पेज है, जहाँ सार पेज होता है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, तो ये तो -2 लेफ्ट साइड ऑफ वाई एक्सिस में होगा ना? सॉरी ओके सॉरी। ओके, तो ये तुम्हारा इसका ग्राफ जो है तुम्हारा इधर आएगा, तुम्हारा -2 0। ओके, यहाँ पर आएगा तुम्हारा ग्राफ। ओके, ये यहाँ पर तुम्हारा ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो एट एक्स इक्वल टू -2 में ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, इसके ग्राफ पढ़ाएंगे, शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ाएंगे। और जहाँ पर ऐसे सार पेज होता है, सार पेज, उस पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेकिन ये कॉन्टिन्यूटी है, ये कॉन्टिन्यूटी है, लेकिन डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -2। ओके, तो ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में है। तो मॉडुलस फंक्शन का डोमेन रेंज, जितना एक्स का यूज है पूरा यूज है डोमेन में, इसका एक्स का पूरा यूज है, तो डोमेन इसका रियल नंबर है। और रेंज जितना वाई का यूज होता है रेंज होता है, इंक्लूडिंग 0 से लेकर इनफाइनाइट, इंक्लूडिंग 0 से लेकर इनफाइनाइट, ये द्वारा इसका रेंज होता है। नेक्स्ट द्वारा ये एक्स स्क्वायर का बोलिए, एक्स स्क्वायर का डोमेन रेंज बोलिए। कौन बोल सकता है एक्स स्क्वायर का डोमेन रेंज? लास्ट क्लास पढ़ाया था, बोलिए क्या डोमेन आएगा? रियल नंबर। रियल नंबर। रेंज क्या आएगा? तो पॉजिटिव रियल नंबर। हाँ, पॉजिटिव रियल नंबर, दैट इज इंक्लूडिंग 0 टू कितना, इनफाइनाइट। ओके, ऐसा लिखिए। ओके, तो ये एफ एक्स इक्वल एक्स का जो ग्राफ है लास्ट क्लास पढ़ाया गया था। ओके, तो इसलिए बच्चों को बोलता हूँ, बच्चों पूरा रेगुलर क्लास कीजिए, नहीं तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। रेगुलर क्लास कीजिए। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। ओके, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपका ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स 4 हो, ये आपका ग्राफ ऐसा ही आएगा। ओके, देन ये तुम्हारा क्या है, इसका डोमेन रेंज जो है, ये जितना एक्स का यूज हुआ पूरा एक्स का -∞ से +∞ हुआ, रेंज 0 टू इनफाइनाइट है। ओके, तो रेंज 0 टू इनफाइनाइट है इसका। ओके, जितना वाई का यूज हुआ, वाई का कितना यूज है, 0 से लेके इनफाइनाइट, इंक्लूडिंग 0 से लेके। ओके, नेक्स्ट बार देखिए, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब, डोमेन आर, रेंज भी कितना आर आएगा। इसका ग्राफ आपको पता है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब। ओके, ये एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ बच्चों ऐसा आएगा। ये एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ आएगा। एक्स क्यूब हो या x5 हो या x7 हो, इन लोगों का ग्राफ ऐसा आएगा। ओके, और इनका रेंज जो है -∞, जितना x का यूज है, x का पूरा यूज है उसका, तो -∞ से +∞, जितना y का यूज है, y का भी पूरा यूज है, -∞ से +∞, दैट इज द रियल नंबर। ओके, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तुम्हारा। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ अगर हम करेंगे, इसका एक ही तो आउटपुट आ रहा है। ओके, y एफ एक्स इक्वल वाई इक्वल 4 में जाएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस से, ग्राफ एक ही यहाँ पर आएगा।
ग्राफ ऐसे कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, ये y इक्वल टू 4 इसका ये इक्वेशन आएगा, y इक्वल टू 4, तो ग्राफ ये 4 में जाएगा। ओके, कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन तो आर है, पूरा यूज है, लेकिन रेंज एक ही आउटपुट है, रेंज एक ही आउटपुट है, 4 है, ठीक है। और एक तो फंक्शन हम भूल गए, स्क्वायर रूट फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, इसका डोमेन कितना, रेंज कितना है, लास्ट क्लास बोले थे, बोले एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, डोमेन कितना, रेंज कितना। So 0 to infinity. डोमेन Yes, sir. और रेंज Range भी 0 to infinity होगा. ग्राफ याद रखिए, नेक्स्ट ये बार शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ में पढ़ाते टाइम में मैं और ये नहीं करूंगा। ओके, तो मैं ग्राफ याद रखना, इसका ये स्क्वायर रूट फंक्शन है। ओके, ये स्क्वायर रूट फंक्शन का ये जो ग्राफ है y इक्वल टू रूट एक्स, ओके, ये y इक्वल रूट एक्स का ग्राफ है, ठीक है। देन इसका जितना x का यूज है, x का कहाँ पर यूज है, 0 से इन्फिनिट तक यूज है, एक्स एक्सिस है, 0 टू इन्फिनिट तक x का यूज है, y का भी सेम थिंग यूज है, 0 टू इन्फिनिट तक यूज है। ओके, तो डोमेन इसका आएगा कितना, 0 टू इन्फिनिट, रेंज भी 0 टू इन्फिनिट आएगा। ओके, तो हम लोग लास्ट में जितना पढ़ाए थे इसी का हम डोमेन रेंज डिस्कशन कर दिए। अभी नेक्स्ट नया पढ़ाते हैं हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, और स्टेप फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बुक में भी है, फंक्शन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पता चलता है कहाँ पर वो डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है। ओके, जहाँ पर डिसकंटिन्यूस और शार्प एज होता है, जहाँ पर डिसकंटिन्यूस और शार्प एज होता है वहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ओके, तो इसका ऊपर भी आया था तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर भी 12th क्लास में क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड में, जो जब 1 मार्क क्वेश्चन हो गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, 20 तो 1 मार्क क्वेश्चन हो गया, इस बार मैं सुना 40 तो 1 मार्क क्वेश्चन हो जाएगा। अभी देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखो, ये फंक्शन है, ऐसा रहता है, ये मैपिंग तुम्हारा रियल नंबर टू रियल नंबर रहता है, ये एफ एक्स इक्वल टू ये तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तुम्हारा। ओके, हमारा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स है, लेस देन इक्वल टू एक्स, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। ओके, बोल रहा है कि सपोज 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 2.5 से छोटा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। बोलो बच्चों, तुम्हारा ये नंबर लाइन है। ओके, ये हमारा नंबर लाइन है। ओके, ये तुम्हारा नंबर लाइन में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। मुझे एक बात बोलो, ये 2.5 इधर है, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 2.6, इंटीजर समझते बच्चों, इंटीजर क्या क्या है Yes, sir. बोलो, इंटीजर क्या क्या बोलो, 0 1 2 3, और जो जेड तुम्हारा इंटीजर, इंटीजर होता है 0 1 2 3 4 5 ऐसे अप टू इनफाइनाइट, -1 -2 -3 ऐसे ये इंटीजर होता है। ओके, जेड तुम्हारा अप टू इनफाइनाइट ये इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 2.5 से छोटा है। 2. ओके, 2 एक इंटीजर है जो 2.5 से छोटा है। ओके, तो एक बात बोलता हूँ बच्चों, एक हाँ ग्राफ में थोड़ा बना रहा हूँ। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ में बना रहा हूँ, ये एक्स और क्या, और ये एक्स डैश है, और ये वाई है, और ये वाई डैश है। ओके, अच्छा देखिए, ये तुम्हारा ये 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। ओके, ये -1 -2 -3 -4 -5, ये
1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1, ये -2, ये -2, ये 0 0, ठीक है। अच्छा देखिए, एक बात बोलिए, 2 के और 3 के बीच में जो भी तुम लोगे वो आउटपुट बच्चों 2 ही आएगा। 2 और 3 के बीच में जो भी तुम लोगे, तो वो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 2.1 से छोटा है, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, ये 2.1 से छोटा है, 2.1 से छोटा है, बोलिए सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए 2.1 से छोटा है, क्या आंसर है? 2 2। 2 सर। तो 2 और 3 के बीच में जो भी लेंगे हमारा आंसर 2 आएगा। ओके, तो ये 2 आएगा, 2.0 का 2.0 का भी 2 आएगा, सबसे बड़ा इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, ओके 2 आएगा। तो 2 के बीच में मैं जो भी लूंगा 2.5 हो, 2.4 हो, 2.9 हो, बोलिए 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आता है? सबसे बड़ा इंटीजर बोलिए 2.9 से छोटा है, कौन है? 2 आएगा सर। तो बात यह है, तो मेरा इसका अंदर जो भी मैं लेता हूँ 2 और 3 के बीच में जो भी मेरा लेता हूँ आउटपुट मेरा 2 आ रहा है। x का जो भी 2 और 2 के बीच में 2 से इंक्लूडिंग 2 से लेके 3 तक, नॉट इंक्लूडिंग 3, तो 2 और 3 के बीच में जो भी मैं x का वैल्यू लेता हूँ मेरा y का वैल्यू 2 आ रहा है। x का वैल्यू में जो भी यहाँ पर 2.5, यहाँ पर x का वैल्यू 2.5, 2.1, 2.0, 2.9 जो भी लेता हूँ मेरा आउटपुट एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। तो बच्चों मेरा 2 और 3 के बीच में जो भी मैं लेता हूँ बच्चों मेरा 2 आया। अच्छा बोलिए 3 और 4 के बीच में, अगर 3 इंक्लूडिंग 3 और 4 के बीच में मैं जो भी लूंगा क्या मेरा आउटपुट आएगा बोलो? 3 आएगा। 3 आएगा, ओके, ये मेरा 3 आएगा। 4 और 5 के बीच में जो भी मैं लूंगा बच्चों क्या आएगा बोलो? सपोज मैं बोलूंगा 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 4.1 से छोटा है, सबसे यहाँ पर 4 आएगा, ओके हाँ, ये 4 आएगा। इसी तरह 5 और इसके बीच में लूंगा मेरा 5 आएगा, ठीक है। अच्छा 1 और 2 के बीच में बोलो मेरा 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? सबसे बड़ा 1 आएगा। तो 1 और 3 के बीच में जो भी लूंगा बच्चों 1 आएगा, ओके। अच्छा 0 और 1 के बीच में मैं बच्चों जो भी लूंगा क्या आएगा बोलो? सपोज बोलोगा 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना? सबसे बड़ा इंटीजर 0 बोलो, हाँ सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 0.2 से छोटा है, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, तो 0.2 से छोटा है दैट इज 0 आएगा, ओके। तो मैं 0 0 और ये जो भी लूंगा मेरा 0 आएगा बच्चों, ओके। अच्छा एक बात बोलो, अभी थोड़ा अलग सा है, थोड़ा ये -1 ये मेरा इंटीजर का नंबर लाइन है, ओके। अभी बच्चों बोलो -2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आएगा? -2.4 बच्चों इधर आएगा, -2.4 इधर आएगा। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो कि -2.4 से छोटा है, -3 -3 आता है, ओके। माइनस में थोड़ा अलग आ रहा है, देखिए अभी मैं बोलूंगा -1.2 का बड़ा सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोलो, -1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बोलो, -2 ओके। -1.2 बच्चों इधर आएगा मेरा, -1.2 इधर आएगा। सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो कि -1.2 से छोटा है दैट इज -2, ओके। अच्छा 0 और -1 के बीच में अगर रखूंगा -0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो, -1 -0.4 इधर आएगा बच्चों, -0.4 के इधर आएगा इसका, हाँ -0.4 इधर आएगा, इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आएगा। तो बच्चों 0 और -1 के बीच में जो भी लेंगे वो -1 आएगा बच्चों। अगर हम यहाँ पर 0 और -1 की यहाँ पर लूंगा कोई भी एक इंटीजर, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो उससे छोटा दैट इज -1 आएगा। 0 और -1 के बीच में जो भी लूंगा बच्चों मेरा -1 आएगा, ओके। अच्छा -1 के सबसे यहाँ पर समझ बोलो -1.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है बोलो? -2 -2 इनके, तो -1 और 2 के बीच में जो भी लूंगा बच्चों, -1 और -2 के बीच में जो भी लूंगा मेरा क्या आंसर आएगा? -2 आएगा, ओके। अच्छा -2 और -3 के बीच में जो भी लूंगा बच्चों मेरा -3 आएगा, ओके। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारा
-3 एंड -4 के बीच में जो भी लूंगा बच्चों मेरा -4 आएगा, एंड -4 और -5 के बीच में जो भी लूंगा बच्चों मेरा -5 आएगा। ओके, ये मेरा बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लेकिन इसका आउटपुट क्या क्या आ रहा है? आउटपुट बच्चों मेरा 2 आ रहा है, 0 आ रहा है, -3 आ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है? तो इसका डोमेन तो मेरा x है। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये x है, सॉरी रियल नंबर है। ओके, डोमेन ऑफ द डोमेन जितना x का यूज है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर जब फंक्शन एग्जाम में गिरता है तो ऐसा ही लिखोगे, राइट ए शॉर्ट नोट अबाउट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये लिखोगे फंक्शन रियल नंबर है, फंक्शन ये है, और ये लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इसका बाद लिखना है डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखना है। ओके, डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखना है तुम्हें इसके बाद। ओके, डोमेन ऑफ द फंक्शन लिखना है तुम्हें। बोलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन जितना x का यूज है, ये रियल नंबर है। ओके, रियल नंबर, रेंज ऑफ द रियल फंक्शन बोले, नंबर रेंज ऑफ द फंक्शन बोले। यहाँ पर सिर्फ बच्चों, इंटीजर, हाँ यहाँ पर बच्चों सिर्फ आउटपुट रियल पर है। नंबर आउटपुट बच्चों 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 वही आउटपुट आ रहा है। तो इसका रेंज ऑफ द यस फंक्शन सर जो है जेड आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, और तुम्हारा कोडोमेन तुम्हारा तो है, और क्या कोडोमेन तुम्हारा क्या मैपिंग जब है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। तो जब भी एग्जाम में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो आपको ऐसा लिखना है मैपिंग ये R2R, ये फंक्शन ये है, और लिखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, और ये है, और इसका ये एक आया था क्वेश्चन में, क्लास 12 क्वेश्चन में आया था। x जो है तुम्हारा -1 से लेके -4 तक आया था। क्वेश्चन बोला था कि कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूटी है, कहाँ कहाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी है। बोल सकते हो कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूटी है। एक ग्राफ डिसकंटिन्यूटी है, 2 में यहाँ डिसकंटिन्यूटी हो गया। कॉन्टिन्यूटी ग्राफ पढ़ोगे बच्चों, कॉन्टिन्यूटी चैप्टर है तुम्हारा लिमिट में, ये पूरा कॉन्टिन्यूटी है। ये ग्राफ कॉन्टिन्यूटी कहाँ ब्रेक नहीं है, लेकिन ये ग्राफ आप देखोगे ये डिसकंटिन्यूटी है। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी बोलेगा कि कहाँ कहाँ ये इफ x बिलोंग्स टू दिस तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द x वेयर द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एंड नॉट कॉन्टिन्यूटी नॉट कॉन्टिन्यूअस। कहाँ कहाँ नॉट कॉन्टिन्यूअस है? x का आंसर क्या आएगा? ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, -2 में डिसकंटिन्यूअस है। ओके, इनके बीच में जो आएगा ये -4 से -1 बोल रहा है, -4 से -1 के बीच में कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ का डिसकंटिन्यूअस है? -3 और कहाँ -2 -3, -2 और -3 में डिसकंटिन्यूअस। तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, तो x का वैल्यू -2 में क्या -3 में। ये बच्चे एग्जाम में तुम्हारे से ग्राफ है, और इसका डोमेन है ये, जो कि ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद रखना है। 1 और 2 के बीच में जो भी लेंगे आंसर उसका 1 ही आएगा, 2 और 3 के बीच में जो भी लेंगे आंसर 2 आएगा। और 2.1 है, और 3 और 0.4 का कोई पूछेगा, 3.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा? सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 3.4 से छोटा है, सबसे बड़ा 3, इंटीजर। ओके, सबसे बड़ा इंटीजर तुम बोलोगे सर तो 3.4 से सर 2 भी तो छोटा है, 3.4 से 2 भी छोटा है, 3.4 से 3 भी छोटा है। ओके, और 2 भी छोटा है, तुम बोलोगे 2 भी तो शायद छोटा है, 1 भी छोटा है। 1 एक इंटीजर है जो 3 से छोटा है, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन छोटा है? दैट इज 3। ठीक है, बट 2 भी एक इंटीजर, वो भी छोटा है 3.4 से, 1 भी छोटा है, ये भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन बना सबसे बड़ा इंटीजर वो जो है जो 3.4 से छोटा है, दैट इज 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस में अगर आ जाएगा कोई, -2.9 का सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो -2.9 से छोटा है, दैट इज -3। ओके, तो -2 और 3 के बीच में जो भी लोग बच्चों -3 आएगा तुम्हारा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। समझ गए सर बच्चों? हाँ जी बोलिए। सर ये अगर 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए रहेगा तभी यही आंसर आएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस है, 3 डेसिमल प्लेसेस है। 2.53 अगर बोलता हूँ मैं, 2.53 कहाँ पर आएगा? 2.53 इधर आएगा, 2.53 यस सर, 53 जो भी हो, 534 जो भी हो। अभी हमें बोलना है सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो कि 2.534 से छोटा है, दैट इज क्या 2। ओके, 2, हाँ तो एक्चुअली क्या है ना, ये हमारा
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पार्ट देता है। सपोज ये 2.5, ये दो पार्ट इसमें है, एक है 2.5 पर ये है इंटीजर पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल फंक्शन पढ़ाएंगे इसके बाद। ये फ्रैक्शनल पार्ट है। सपोज मैं बोलूंगा 2.5 का ये फ्रैक्शनल फंक्शन है, इसका फ्रैक्शनल पर ये 0.5 आएगा। ओके, ये फ्रैक्शनल फंक्शन में पढ़ा जाएगा और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, ये क्लोज ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसे कर्ली ब्रैकेट आपका फ्रैक्शनल फंक्शन है। ये एक फंक्शन में पढ़ाएंगे। ये फ्रैक्शनल फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट देता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पार्ट देता है। ठीक है, तुम्हारा एक क्वेश्चन आया था, तुम्हारा फंक्शन में एक क्वेश्चन था कि cos पाई का ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज क्या है, इसका रेंज क्या है, cos पाई का ये रेंज क्या है। ओके, तो तुम्हारा क्या करना है, ये cos 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखना है। ओके, ये तुम्हारा आया था क्वेश्चन तुम्हारा। ओके, कहाँ चला गया। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था cos ए का, इसका रेंज क्या पूछा था। अच्छा बोलो 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा। 3। ओके, तो तुम्हारा आंसर इसका cos 3 आएगा। ओके, रेंज तुम्हारा cos 3 आएगा। ओके, और ऐसा एक तो क्वेश्चन आया था तुम्हारा, तो ये बीएसक्यू में देखोगे, बीएसक्यू में देखोगे कि साइन π/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, साइन π/4, ये वो बोलेगा फाइंड द रेंज। ये तुम्हारा इसमें है फाइंड द रेंज। कौन बोलेगा इसका रेंज कितना आएगा। अच्छा, पाई का वैल्यू डालो, पाई का वैल्यू 3.14/4, बोलो कितना आ रहा है। 3.14/4 0.707 ओके, approximate 0.7 उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करना है 0.7 सर समथिंग। ओके, जो भी हो 0.0 0.77 जो भी हो। ओके ओके, अच्छा 0.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलो, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो। ओके, 0.7 0 बच्चों, हाँ 0.7 इधर। ओके, यहाँ पर आएगा सबसे बड़ा इंटीजर बोलो, 0.7 से छोटा है, दैट इज कितना आएगा, ये 0 आएगा। ये साइन 0 डिग्री 0 आंसर इसका। ओके, ठीक है, तो तुम्हारा ऐसा आंसर आता है, क्वेश्चन आता है साइन π/4। एक ऐसा भी आया था साइंस साइन ऐसा था π²/4 ऐसा था, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला था, इसका रेंज बोला था कितना आएगा। तो तुम क्या करना है, 3.14 को छोड़ स्क्वायर करना है, इधर 4 नहीं था, साइन π² था, साइन π² का इसका रेंज बोला था, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा था। और 3.14 का स्क्वायर सम 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग। अच्छा, 9 पॉइंट समथिंग में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 9 पॉइंट समथिंग में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 9 आएगा। ओके 9 ओके, तो ये तुम्हारा 9 आएगा। ओके, ये साइन 9 आएगा। ओके, 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट समथिंग से ग्रेटेड, ये साइन 9 है। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन है तुम्हारा बीएसक्यू में, फंक्शन का बीएसक्यू में तुम कर लोगे। तुम लोग का पढ़ाने गया है, तुम करना है रिलेशन का बीएसक्यू एमसीक्यू, तुम लोग का होमवर्क है, बैठ के करो, और फंक्शन का भी बीएसक्यू एमसीक्यू करो। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, ये तुम्हारा
आज पढ़ा जाएगा शाम को फंक्शन, ये रिलेशन का BSQ MCQ आज शाम को डिस्कशन है, तुम ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हो 6:30 बजे। ठीक है बच्चों, ये 9 पॉइंट समथिंग आएगा इसका ग्रेटेस्ट फंक्शन, ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली इसका साइड में x था, इसका साइड में फिर x था, ये बेसिक पे क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। देन ये 9x आएगा, sin 9x आएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों हम लोग सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट बच्चों चलते हैं सिग्नम फंक्शन। देखिए सिग्नम फंक्शन, देखिए सिग्नम फंक्शन देखिए ये तुम्हारा ओके, ये fx इक्वल टू ये तुम्हारा मैपिंग तुम्हारा जो है सिग्नम फंक्शन का मैपिंग है रियल नंबर टू रियल नंबर होता है। ठीक है, और ये फंक्शन ऐसा है बच्चों, ये mod x बाई x नॉट इक्वल टू 0, ये सिग्नम फंक्शन। और सिग्नम फंक्शन भी नॉट कॉन्टिन्यूस है, चेक वेदर द फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। ये नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0, हम लोग का है कॉन्टिन्यूटी एक चैप्टर है, ये ऐसा देता है mod x बाई x, चेक वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट। इसका LHL -1 आएगा, RHL लिमिट में बात बोल रहा हूँ, LHL कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए LHL -1 आएगा, RHL +1 आएगा। ओके, और ये सिग्नम फंक्शन बोलेगा ये कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, कहाँ पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। एट x इक्वल 0 में ये डिफरेंशिएबल नहीं है और कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, अच्छा देखिए ये सिग्नम फंक्शन कैसा ये बोलता है कि ये है और x नॉट इक्वल 0, ओके 0 जब x इक्वल टू 0, ऐसा इसका डेफिनेशन है इसका। ओके, ये फंक्शन को याद रखना है, सिग्नम फंक्शन का नहीं है। ओके, तो तुम्हारा ये फंक्शन है सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन का 3 ही आउटपुट है, एक 0 और फॉर जब 0 होता है 0, फॉर x इक्वल 0 में 0। ओके, अगर जब x ग्रेटर देन 1 लेते हो, ओके x ग्रेटर देन 0 लेते हो, x ग्रेटर देन 0 जब लेते हो, मैंने 0 को छोड़ के थोड़ा ज्यादा 0.1 का एब्सोल्यूट वैल्यू बाई 0.1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0.1 होता है बाई 0.1 कट जाता है। ओके, वेंकटेश्वर के बच्चे। और चले देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन, सॉरी ये सिग्नम फंक्शन है, ये तुम्हारा ये है। और इसका ग्राफ बच्चों हमारा ऐसा होता है, इसका ग्राफ करने से आपको समझ में आएगा। ओके, इसका है कि ये तुम्हारा कंडीशन है जब x नॉट इक्वल 0 में, ये इसका कंडीशन, ये सिग्नम फंक्शन है। ग्रेटर देन 0, इसका x नॉट इक्वल 0 में ग्रेटर देन 0 में इसका क्या आता है, ये 1 आता है, ग्रेटर देन 0 में 1 आता है, नॉट इंक्लूडिंग ये, इंक्लूड नहीं है यहाँ पर। ओके, ये इंक्लूड नहीं है। ओके, तो ये ग्रेटर देन x में क्या होता है, इसका आउटपुट आता है fx इक्वल टू 1। तो बोलोगे सर कैसे 1 आता है, आपको बोले नहीं कैसे 1 आता है। तो ये ग्रेटर देन 0 में इसका आउटपुट 1 आता है। कैसा आता है देखो, अगर 2 लोगे 2 बाई 2 कितना 1 आएगा, 0.1 लोगे 0.1 का मॉड 0.1 आएगा, 0.1 कट जाएगा। 3 लोगे 3 बाई 3 0 आएगा। 4.5 लोगे 4.5 का मॉड बाई 4.5। ओके, ये 4.5 का मॉड 4.5 बाई 4.5, ये 1 आएगा। तो ग्रेटर देन 0 जो भी लोगे तुम्हारा क्या आएगा, 1 आएगा। और तुम जो लिमिट में हम जब करते थे ऐसा फंक्शन देता है mod x बाई x, लिमिट जब पढ़ोगे कॉन्टिन्यूटी, mod x बाई x में इसका RHL 1 आएगा, राइट हैंड साइड इसका 1 आएगा। ओके, यहाँ पर जो भी दोगे ये x बाई x इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू दोगे, x बाई x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर माइनस दोगे, अगर x लेस देन 0, ओके तुम्हारा ये x नॉट इक्वल 0 में तुम्हें दो चीज ले सकते हो, x ग्रेटर देन 0 ले सकते हो, x लेस देन 0 दे सकते हो। और ये पहले से बोल दिया फॉर 0 के लिए ये 0 है बोल के। ओके, ये सिग्नम फंक्शन है, मैं तुम्हें दिखा देता सिग्नम फंक्शन के बारे में यहाँ पर।
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था। ओके, -1 और 0 के बीच में जो भी लोगे -1 आएगा। ओके, और ये 0 के 1 के बीच में जो भी लोगे 0 आएगा। 1 से 2 ये तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। 1 से 2 बीच में जो भी लोगे 1 होगा। ओके, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये इसके बाद सिग्नम फंक्शन तुम्हारा ये है, यहाँ पर होगा, इसका ऊपर है। हाँ, ये सिग्नम फंक्शन है। ये सिग्नम फंक्शन का यहाँ पर दिया है उसका, ये वाला बच्चा दिया है तुम्हारा सिग्नम फंक्शन यहाँ पर। ये सिग्नम फंक्शन के बारे में दिया है। फॉर x इक्वल 0 में 0, इसका 3 आउटपुट है, एक y इक्वल 1 और एक फॉर 0 में 0 और एक तो -1 y इक्वल टू -1। ये सिग्नम फंक्शन ग्राफ है और ये इसका फंक्शन यहाँ पर दिया है। ठीक है बच्चों, इसका फंक्शन यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये तुम्हारा सिग्नम फंक्शन है। ये यहाँ पर x का लेस देन 0 लोगे। सपोज कोई बच्चा -2 ले, x का वैल्यू -2 ले। ओके, तो क्या होगा, ये -2 का मॉड बाई -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू +2 होता है। 2 बाई -2 कट जाता है, -1 आता है। कुछ भी लो, माइनस का कुछ भी लो कट जाएगा। ओके, तो तुम्हारे -1 आएगा। x लेस देन 0 में -1 लोगे। ओके, अगर कोई बच्चा तुम्हारा -2 ले, माइनस कुछ भी लो, ये -1 आएगा, लेकिन -1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड नहीं होता है। सब कुछ लोगे यहाँ पर, ये इंक्लूड नहीं होगा। और x इक्वल 0 में ये 0 होता है। ओके, ये अगर कोई बच्चा लेगा -1 लोगा, तो ये -1 का मॉड बाई -1 का मॉड +1 बाई -1, ये आ जाएगा -1 आएगा। y इक्वल टू -1 आएगा। कोई बच्चा -2.4 लिया, ये -2.4 बाई -2.4, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 2.4 बाई -2.4, ये कट जाएगा, -1 होगा। तो इधर जो भी लोगे -1 आएगा, इधर जो भी लोगे +1 है। तो ये सिग्नम फंक्शन है। ओके, इस फंक्शन का तुम लिख सकते हो जैसे बुक में लिखा है mod x बाई x, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ओके, x नॉट इक्वल टू 0। ओके, और है उसका क्या 0 जब x इक्वल टू 0, ये सिग्नम फंक्शन है। ओके, mod x बाई x ये सिग्नम फंक्शन है। ये कॉन्टिन्यूस कहाँ पर नहीं है, at which point the signum function is not continuous and not differentiable। जहां पर कॉन्टिन्यूस नहीं होता है वहां पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। कौन सा पॉइंट में ये 1 and -1? नहीं, at x इक्वल टू 0 में, at x इक्वल टू 0 में द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। ओके, लिमिट पढ़ोगे, लिमिट at x टेंड्स टू 0 पढ़ोगे, कंटिन्यूटी पढ़ोगे। at x टेंड्स टू 0 में देखोगे ये LHL उसका -1 आएगा, RHL +1 आएगा। ओके, तो at x इक्वल 0 में द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एंड नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा, व्हाट इज द रेंज, इसका रेंज क्या क्या आया, डोमेन ऑफ द फंक्शन बोले। जब सिग्नम फंक्शन का जब बोले में एग्जाम में बोलता है राइट ए शॉर्ट नोट बाय सिग्नम फंक्शन, ऐसा मैपिंग दोगे और सिग्नम फंक्शन क्या है लिखोगे, इसका ग्राफ बनाओगे और इसका आउटपुट लिखोगे, इसका रेंज डोमेन ऑफ द फंक्शन रियल नंबर है। रेंज ऑफ द फंक्शन कितना है, 1 0 -1। इसका 3 ही आउटपुट है, 1 0 और -1। ये आपका रेंज ऑफ द फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। ओके, नेक्स्ट बच्चा तुम्हारा लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ओके, ये थोड़ा पढ़ाई हो पा रहा है, 1.5 घंटा का मैथ चाहिए।